नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अशोक वानखेड़े। पार्लियामेंट का चौथा दिन भी यानी लोकसभा और राज्यसभा का चौथा दिन भी मणिपुर के भेंट चढ़ गया। सरकार का अड़ियल रवैया सदन चलने नहीं दे रहा है। सरकार विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष से चर्चा से भाग रहा है। वस्तुस्थिति क्या है? प्रधानमंत्री सदन के बाहर लोकतंत्र मंदिर के सामने बयान देते हैं, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में मौन धारण करते हैं। सवाल ये है, कुल मिलाकर मसला किस बात का है? मणिपुर 3 मई से जल रहा है। आज 25 जुलाई है। मणिपुर पे शांति नाम की कोई चीज है ही नहीं। बर्बरता यह है कि 3 मई को जब ये दंगे शुरू हुए, उसके बाद 4 मई को एक स्टूडेंट जिसने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पोस्ट लिखी, मणिपुर का स्टूडेंट है, और 21 साल का वो युवा, उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखी, मुख्यमंत्री को नागावार गुजरा। मणिपुर पुलिस ने हंगलाल मुआन वैफई को अरेस्ट किया और उसे जेल लेके जा रहे थे। रास्ते में एक हुजूम मतलब 800 लोगों का एक ग्रुप आता है, वो पुलिस पे हमला करता है, पुलिस भाग जाती है और उस लड़के को पीट पीट के मारा जा सकता है, मतलब मारा गया, उसकी हत्या हुई। आज 4 मई को हुई हत्या की उसकी बॉडी इम्फाल के मोर्चरी में पड़ी है। माँ बाप वो बॉडी तक नहीं ले सकते, ऐसी स्थिति मणिपुर में है। और ये घूम फिर के मणिपुर को राजस्थान और वेस्ट बंगाल से तुलने में तुले हुए। विपक्ष बार बार मांग कर रहा है प्रधानमंत्री इस पे वक्तव्य दे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वक्तव्य इस पे दिया है सदन के बाहर उस दिन जिस दिन सदन की शुरुआत थी। मसला ये है कि प्रतिपक्ष रूल, जो संसद का रूल है, रूल 267 के तहत चर्चा चाहते हैं और सरकार 176 के तहत चर्चा करने को तैयार है। 267 में चर्चाएं लंबी होती है, उसका टाइम बढ़ाया भी जा सकता है, अंत में उसमें वोटिंग का भी प्रावधान है। और 176 जिसमें सरकार चाहती है, उसमें समय एक सीमित होता है और एक छोटी चर्चा होती है। राज्यसभा में 267 के तहत चर्चा की मांग करने की 27 एप्लीकेशंस आई हैं और 176 के तहत 11 की। सरकार जो बार बार कह रही है कि हम इस पे बात करने को तैयार है, विपक्ष नहीं। विपक्ष कह रहा है कि आप इस पे लंबी चर्चा क्यों नहीं करती, क्योंकि पिछले 2090 के दशक से भी हम देखें तो 11 बार पिछले करीब करीब 26-27 साल में 11 बार इस पे चर्चा हुई। नोटबंदी पे भी चर्चा हुई थी। ऐसे कई मसले थे जो देश के हित में है। और आज मणिपुर ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक उत्तरी पूर्व का एक बर्निंग पॉइंट हो गया है। कल ही आसाम के स्टूडेंट यूनियन ने वहां की बराक घाटी जो है वहां से मिजो को जाने के लिए कहा है, कॉल दिया है। 2 दिन पहले मिजो ने अपने यहां से मतई को जाने का कॉल दिया है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर आता है, इसमें आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सब लपेट में आने में समय नहीं लगेगा। सरकार ये होने क्यों दे रही है? हमारे होनहार गृह मंत्री जो अपने आप की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करते हैं, वो इतने नाकारा साबित हो गए कि वो 2 दिन मणिपुर रहे। उन्होंने अपील की तो हजारों के तादाद में लूटे गए शस्त्रों में से कुछ 114 बंदूकें वापस आई। ये हमारे गृह मंत्री की मणिपुर में औकात है। वह गृह मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री की मैं बात करूंगा। आप क्या बात करेंगे? किस मुंह से बात करेंगे? मणिपुर ये आपके हाथ में था, आप गृह मंत्री है, आंतरिक सुरक्षा आपके हाथ में होती है। आपने अब तक क्या किया? आपने पिछले 2.5 महीने से मणिपुर को जलने कैसा दिया? आप किस मुंह से जवाब देंगे? आपको जो करना था वो तो आपने किया नहीं, तो फिर आप जवाब क्या देंगे? जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके दिल में पीड़ा और क्रोध है।
उन्होंने कहा कि ये 145 करोड़ लोगों का अपमान है। यदि उनको ये लगता है तो फिर सदन पे आकर जवाब देने में प्रधानमंत्री भाग क्यों रहे? या प्रधानमंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं कि ये कैसा होने दिया, या ये करवाया गया, या एक मूक सहमति थी? ऐसा कई सवाल इस देश में उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री का बयान कहीं सर्वोच्च न्यायालय के डर से तो नहीं है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री को ये तमाम बातें लगातार पता थी। जिस महिलाओं का नग्न करके परेड किया गया, जिस महिला का सामूहिक बलात्कार हुआ, 18 मई को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर में वही बातें हैं जो आज हम सब डिस्कस कर रहे हैं। यदि वो बात प्रधानमंत्री तक नहीं आती, तो क्या गृह मंत्री को उस चेयर पे रहने का अधिकार है? और यदि गृह मंत्री तक वो बात नहीं आई, तो फिर क्या मुख्यमंत्री को वहां रहने का अधिकार है? ऐसे कई सवाल हैं। ये लोग चर्चा से भाग रहे हैं, लंबी चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि वोटिंग करना नहीं चाहते। मामला आदिवासियों का है, ये यहाँ तक थमेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में भी, बस्तर में आदिवासियों ने, जो सिविल सोसाइटी है, उन्होंने बंद का ऐलान किया। देश के हर राज्य के आदिवासी अपने आप को नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों से जोड़ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला अभी समाप्त भी नहीं हो रहा था। जहां आदिवासी क्रोधित थे, तो कहीं बीजेपी ने ये लाइन ली थी कि हम शायद इनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखेंगे। लेकिन ये जो हो रहा है, ये महिलाओं का सवाल नहीं है, क्योंकि होनहार मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि ये एक केस नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस है, जैसे ये बलात्कार और व्यभिचार के जो केसेस हुए हैं। यदि मुख्यमंत्री इतना जानता है कि इतने सारे केसेस हो गए सैकड़ों की तादाद में, ऐसे कई वीडियो है मार्केट में घूम रहे, ऐसा उनका कहना है, तो उसके बाद ये किस मिट्टी के बने हैं, कितनी मोटी चमड़ी के बने हैं जो लगातार सत्ता में बने हैं? और उसके बाद पार्लियामेंट में फिर कल जो हुआ, वो एक काला अध्याय मानता हूं मैं। क्या गुनाह था संजय सिंह का? क्या संजय सिंह ने कौन से अनपार्लियामेंट्री बात की थी? क्या संजय सिंह ने माइक तोड़े थे? क्या संजय सिंह ने किसी के कपड़े फाड़े थे? क्या संजय सिंह ने कुर्सी तोड़ी थी, या संजय सिंह ने सदन की चेयर की तरफ कोई कागज फेंके थे या फाइल फेंकी थी? वो अपने सीट से लगातार गुहार कर रहे थे कि हमें चर्चा चाहिए, प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहिए। प्रधानमंत्री सदन के बाहर यदि वक्तव्य दे सकते हैं, तो सदन के अंदर वक्तव्य देने में क्या शर्म? इस डिमांड पे जब उन्होंने बार-बार अपने जगह पे, सीट पे कह के नहीं सुनी हुई उनकी बात, तो वो वेल में आ गए। क्या वेल में आना गुनाह है? क्या इसके पहले भारतीय जनता पार्टी कभी वेल में नहीं आई? याद करिए उस सुखराम का समय, जब सदन का सदन पूरा सेशन नष्ट करवा दिया था। वही सुषमा स्वराज जी थी, वही जेटली थे, और वही तमाम लोग थे, उनमें से कुछ तो आज भी सदन में बैठे हैं। क्या वो कभी वेल में नहीं आए? क्या वेल में आकर प्रधानमंत्री से वक्तव्य मांगना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप किसी सांसद को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दें? निष्कासित करने का मुख्य उद्देश्य किसी को चुप करवाना है, क्योंकि ये सरकार आलोचना सहन करने की आदी नहीं है। ये सरकार सवाल का जवाब देने की आदी नहीं है। ये सरकार सवाल सुनने की आदी नहीं है। सवालों से भागते हैं। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने शायद पिछले 8 साल में एक भी पत्रकार परिषद का सामने फेस नहीं किया भारत के अंदर, मैं बता रहा हूँ। ये परिपाटी है, परंपरा है इस देश की, कि प्रधानमंत्री साल में एक बार देश के तमाम पत्रकारों को एक बार सामने रूबरू होते हैं। ये रूबरू नहीं होते। इनको सवाल जवाब भी देने होते, तो इन्हें फिल्म इंडस्ट्री के कोई एक्टर चाहिए कि जिनको देखने के लिए लोग इन्हें देखें, या इनको सुनने के लिए वो सवाल पूछे जो ये कहते हैं। और फिर सवाल ऐसे ही होते हैं, राष्ट्रीय और विश्व समस्या कि आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं, वहाँ सवालों के जवाब देना टालते हैं। वहाँ किसी ने तीखा सवाल पूछा, तो पूरी एक पूरी एक यूनिट बैठी हुई है कि जो लगातार ट्रोल करते हैं। और उस ट्रोल करने पे जब अमेरिका की सरकार ने तक कहा कि हमारे यहाँ प्रेस की आज़ादी है, हम किसी को ट्रोल होने नहीं देंगे, तब ये लोग क्या कर रहे हैं? आज अमेरिका का कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम की डेलीगेशन पिछले 3 साल से भारत आना चाहता है। उन्हें वीज़ा नहीं दिया जाता। अमेरिका सरकार नाराज़गी व्यक्त करती है। ऐसा क्या है इस देश में, जो अमेरिका आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपको इतना आवा-भगत करते हैं, व्हाइट हाउस में खाना खिलाते हैं,
और इतनी सारी चीजें आपके लिए करते हैं। उस अमेरिका से किस बात का डर है? वहां की उस कमिटी को भारत में आने क्यों नहीं दिया जाता, वीजा क्यों नहीं दिया जाता? क्या मणिपुर में अमेरिका के राजदूत ने जब बात की तो क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है? ये कैसी सरकार है, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि सरकार किसी को अरेस्ट करती है और लोग उस पर हमला करके उसको मार डालते हैं? ये हाल उसी मणिपुर के उस जो वीडियो आया जिसकी वजह से पूरा देश, पूरा विश्व आंदोलित है, उसमें भी यही हुआ। पुलिस उनको प्रोटेक्शन के तहत ले आई और फिर उनका कहना है कि पुलिस ने गैंग्स वो जो दंगाई थे उनके हवाले कर दिया। क्या पुलिस दंगे पे उतारू है? क्या मणिपुर की पुलिस दंगाइयों का साथ दे रही है, कवर दे रही है? ऐसे ही ये घटना तब हुई जब एक कैंप में फायरिंग हुआ, कैंप के ऊपर फायरिंग हुआ, रिलीफ जो कैंप बने हैं उस पे एक बच्चे को गोली लगी। उसकी दो रिलेटिव, माँ और एक उसकी दूसरी रिलेटिव, ये पुलिस प्रोटेक्शन में कैंप से हॉस्पिटल जा रहे थे। फिर वहीं हुआ, हमला हुआ, पुलिस भाग गई और उस वैन को, एम्बुलेंस को जलाया गया। 2 दिन बाद पुलिस गई तो उनको सिवाय हड्डियों का कुछ नहीं मिला। 2 महिलाएं जिंदा जलाई जाती हैं। एक लड़का इस देश का भविष्य हो सकता है, उसको जलाया जाता है। स्वातंत्र सेनानी के पत्नी को जिंदा मारा जाता है, मतलब जलाया जाता है उसको भी। और जो कारगिल और श्रीलंका में भारत की सेना में देश की सेवा कर रहा था, उसके पत्नी को नग्न करके घुमाया जा सकता है। ये सिर्फ महिलाओं के अत्याचार की कहानी नहीं, ये कहानी वहां पे हो रहे नरसंहार की है। वहां की राज्यपाल अनुसुईया उइके दिन रात गुहार लगा रही है। कई रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी। केंद्र सरकार यदि उनको नाकाम समझती है तो उनको वहां से हटाए, और यदि उनको समझती है कि वो इस काबिल है तो उनके रिपोर्ट्स पे केंद्र सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती? फुल पूरा मामला ये है कि मणिपुर सरकार के गले पड़ा हुआ है। मणिपुर के रिपोर्ट से बताते हैं कि क्या वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी को और आदिवासियों को खत्म करना है? क्या वहाँ पहाड़ खाली करवा के वहाँ की गांजा की खेती पे कोई एक सत्र राज चाहता है? क्या वहाँ के राजनीतिज्ञों के गांजा के खेती के साथ तार जुड़े हुए हैं? क्या एक ऐसा नेक्सस है जो आसाम, मणिपुर और दिल्ली के नेताओं के बच्चों का एक काकस है जो गांजा की खेती पे कब्जा करना चाहता है? कई एंगल्स है, लेकिन कुल मिला के किसी भी एंगल पे सरकार जवाब देना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जवाब मांगने वालों को सदन से निष्कासित किया जाता है और सरकार के मंत्री जिनके जिनका काम है पार्लियामेंट सुरक्षित रूप से चलाना, संसदीय कार्य मंत्री, वो इतनी शर्मसार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि विपक्ष इसलिए भाग रहा है क्योंकि राजस्थान और वेस्ट बंगाल का भी जिक्र होगा। विपक्ष इसलिए नहीं भाग रहा है कि राजस्थान और वेस्ट बंगाल का भी जिक्र होगा। यहाँ पे बलात्कार हर साल होते हैं, हर राज्यों में होते हैं, हर राज्य हर साल आंकड़े प्रसिद्ध होते हैं, कभी किस राज्य में ज्यादा, कब किस राज्य में कम। लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है, क्या वो बंगाल की तुलना हो सकती है? जो राजस्थान में हुआ, क्या उसकी मणिपुर के साथ तुलना हो सकती है? क्या कभी बंगाल और राजस्थान में पुलिस ने प्रोटेक्शन में आए हुए लोगों को हुजूम एक आता है और उनको लूट के ले जाता है और उनकी हत्या कर देता है? ऐसे कितने राज्य में हुआ? क्या प्रहलाद जोशी बता सकते हैं? दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ सत्ता पक्ष में एक इतना मद चढ़ा हुआ है कि पता नहीं, उनको लगता है कि इस देश का संविधान की कोई औकात नहीं, इस देश में विपक्ष की कोई औकात नहीं, इस देश में या आम आदमी के जीवन की कोई औकात नहीं। 700 किसान मर जाते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे लिए मर गए क्या? ये संवेदनशीलता है हमारे देश के, हमारे अभिभावकों की। ऐसे में विपक्ष आंदोलित नहीं होगा तो क्या होगा? मणिपुर ये मात्र उन महिलाओं की इज्जत का सवाल नहीं, मणिपुर एक ऐसा फोकल पॉइंट बना है जहां सरकार का भागना मुश्किल है। महाभारत में एक वस्त्रहरण ने महाभारत की दिशा बदल दी थी और कौरवों को अपना ताज खोना पड़ा था। क्या एक बार फिर मणिपुर द्रौपदी जैसा काम हुआ है? क्या मणिपुर द्रौपदी बन के इस वर्तमान महाभारत में एक नई पटकथा लिखने जा रही है? विपक्ष तो आंदोलित होगा। इस देश का ऐसा कौन सा इंसान है जो मणिपुर की घटनाएं सुनने के बाद आंदोलित नहीं होता?
क्या याद करिए उस माँ-बाप के बारे में सोचिए कि पिछले 2.5 महीने से उनके बेटे का शव मोर्चरी में पड़ा हो और पिछले 2.5 महीने से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका अंतिम संस्कार कैसा करें। लेकिन क्या हालात ऐसे हैं कि वो अपने घर से जाके उस शव को भी ले सकते हैं। यह है मणिपुर की सच्ची कहानी। ये मणिपुर को रेखांकित करता है। ये बता देता है कि सरकार के हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। समय आ गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू करें। लेकिन डबल इंजन की सरकार है। डबल तरीके से, डबल ताकत से वहाँ लोगों को रौंद रही है और देश देख रहा है। देश की कई जनता का कई रूप होते हैं। लोग बोलते नहीं, लेकिन जब समय आता है, तो लोगों ने इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर महिला को भी आपातकाल के बाद घर बिठा दिया था। अघोषित आपातकाल ये देश समझ रहा है। प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना होगा और नहीं तो फिर मुझे लगता है कि आने वाले समय तक 11 तारीख तक ये सदन ऐसा ही चलेगा। करोड़ों रुपए लगते हैं, सदन पे रोज खर्चा होता है और इस सदन में चर्चाएँ होती हैं, देश की समस्याओं के बारे में, आम आदमी की समस्याओं के बारे में, देश के विकास को लेके। यदि सदन ही नहीं चला, तो फिर चुनाव क्यों करवाएँ? सदन ही नहीं चला, तो फिर ये सफ़ेद हाथी हम पाले क्यों? और सदन चलने देना, ये पक्ष का काम है। विपक्ष तो सवाल पूछेगा और ज़ोर से पूछेगा, क्योंकि देश में समस्याएँ हैं। यदि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री एक कुएँ में बैठ के ये सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, कुएँ का पानी ठंडा है तो सब ठंडक है, लेकिन पूरे बाहर आग लगी हुई है। मेंढक बाहर तो निकले तो पता पड़े कि वास्तविक स्थिति क्या है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।